हेलो प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए करंट की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत मैं वंदना स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो सबसे पहले इस क्लास को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और अपने भाई बहन जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और इस क्लास को स्किप मत करें। प्लीज़ क्लास देखने के बाद एक लाइक भी किया करें और क्लास पसंद आती है, अच्छी लगती है तो एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि देखिए पेन तो बहुत मोटा हो गया है। हाँ, आइए पहले प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए पूछा जा रहा है इसमें। तो पहले जान लीजिए कि AWE का हिंदी नाम क्या होता है। तो इसका जो हिंदी नाम होता है वायुमंडली तरंग वायुमंडलीय तरंग वेव। और जो ये नासा में इसका मिशन जो लॉन्च किया गया है नासा में है। और नासा जो है यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी स्पेस एजेंसी ठीक है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और यह मेमोपॉज परत कहाँ पे होती है, तो वायुमंडल का अध्ययन करती है। ये समुद्र तल से 87 किलोमीटर समुद्र तल से 87 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ठीक, चलिए नेक्स्ट पे। 54वें भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है। तो एंडलेस बॉर्डर्स को यह पुरस्कार मिला है। और पहले IFFI ये क्या है, भारतीय अंतरिक्ष फिल्म फेस्टिवल। भारतीय, इसमें हिंदी नाम बता रही हूँ, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। ये इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो इसमें प्रश्न बनेगा कि कौन से क्रम का है, कौन सा क्रम इसका है। और तो ये 54वें क्रम की है। देखिए ये 54वें क्रम की है, 54वें क्रम की है। इसका जो आयोजन है ये गोवा में हुआ है। ओपनिंग फिल्म इसमें पूछा जाए कि ओपनिंग फिल्म क्या है इसमें, तो ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट है। ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट। और क्लोजिंग फिल्म द फेदर वेट। क्लोजिंग जो फिल्म है इसका नाम है फेदर द फेदर वेट। ठीक है, और गोल्डन पीकॉक जो अवार्ड होता है फिल्म का, जो फिल्म के क्षेत्र में बहुत सबसे बड़ा सबसे बेस्ट अवार्ड होता है। और इसमें 40 लाख की धनराशि दी जाती है। 40 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इस साल का जो फिल्म है वह एंडस बॉर्डर्स है। इसको ही पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में आसियान इंडियन ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो आसियान ग्रास रूट्स इनोवेशन का जो चौथा संस्करण है वो मलेशिया में हुआ है। आसियान, ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, क्रम कहाँ और क्यों हुआ है। तो क्रम जो है ये चौथा है।
क्रम चौथा है, एक मिनट, क्रम चौथा है। और इसमें कहाँ पे हुआ है, तो ये मलेशिया में हुआ है। आपसे एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। मलेशिया में हुआ है। और क्यों हुआ है, तो विज्ञान विज्ञान तकनीकी विज्ञान विज्ञान तकनीकी की सहायता से नवाचार करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और ये सबसे पहला कहाँ पे हुआ था, तो पहला हुआ था जकार्ता में, इंडोनेशिया। जकार्ता ये पहला है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। ये इंडोनेशिया में हुआ था। और वही मलेशिया की राजधानी पूछा जाए कि मलेशिया की राजधानी कहाँ पे है, तो कोलमपुर है। और इसकी जो मुद्रा है, ये मुद्रा रिंगिट है, रिंगिट करेंसी। ठीक है। और आसियान की जो स्थापना होती है, आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में आसियान की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में 11 मेंबर हैं। इसमें जो अंतिम मेंबर बना है वो तिमोर लिस्ट बनाया है। भारत इसका सदस्य नहीं है। प्रश्न ये भी बनता है, क्या आसियान का सदस्य भारत है, तो आसियान का सदस्य भारत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलिए। हाल ही में किस देश के अनाक क्राकोटोवा ज्वालामुखी का शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया में हुआ है यह। और गरीब कल्याण अन्न योजना हाल ही में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। यह जो कोविड आया था, हमारा कोविड शायद 2020 में कोविड जब आया था, तब से यह योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, यह योजना स्टार्ट की गई है। इसमें 5 केजी अन्न सबको प्रदान किया जाता है। और ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बस गेहूँ दिया जाता है। 6 राज्यों में बस गेहूँ दिया जाता है। अब बाकी सभी राज्यों में सब कुछ दिया जाता है। तो ये योजना जो है, यह 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। भारत के अध्ययन के लिए भारत के अध्ययन के लिए भारत के द्वारा निम्न में से पृथ्वी के अध्ययन के लिए भारत के द्वारा निम्न में से किसके साथ मिलकर निसार नाम की संयुक्त सेसिंग सैटेलाइट छोड़ी जाएगी, तो अमेरिका के साथ मिलकर निसार नाम की जो सैटेलाइट है वो उसको छोड़ी जाएगी। एंडी राजोलिना हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो मेडागास्कर के लिए। फिर आज के लिए इतना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।